हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू श्री गणेशा क्लासेस। मैं हूं फिरत राम और आज मैं आप लोगों को एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में आप लोगों को उसका कॉन्सेप्ट और प्रॉब्लम डिस्कशन के बारे में बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एपी एपी मीन्स होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अब है क्या? तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? एन अर्थमेटिक progression is a list of numbers in which जिसमें क्या होता है? each term is absent। इस टर्म इज absent, प्रत्येक टर्म प्राप्त होता है। कैसे? तो बाई एडिंग ए फिक्स नंबर, बाई एडिंग ए फिक्स नंबर किसमें? टू दी एडिंग ए फिक्स नंबर टू दी प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट दी फर्स्ट टर्म। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एपी। एपी का डेफिनेशन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स, नंबरों का लिस्ट है जिसमें क्या होता है? इस टर्म इज एब्सेंट, प्रत्येक टर्म प्राप्त होता है बाई एडिंग ए फिक्स नंबर। बाई एडिंग ए फिक्स नंबर, जैसे देख लो, एग्जांपल देख लो, जैसे 1 2 3 4। यहां हम देखते हैं ये लिस्ट ऑफ नंबर है, तो इच नंबर बी एब्सेंट। कैसे? जैसे 2 है, 2 में हमने क्या एडिंग किया? 1, तो 1 और 1 क्या हो गया? 2, माने प्रीसीडिंग नंबर, पीछे के नंबर में ऐड करके हम जो टर्म प्राप्त करते हैं, और ये वो नंबर क्या होगा? फिक्स नंबर। और यही फिक्स्ड नंबर, यही फिक्स्ड नंबर जो है ये कहलाता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जिसे हम क्या करते हैं? डी से डिनोट करते हैं, ये कॉमन डिफरेंस कहलाता है, और जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। और ये डी जो है क्या हो सकता है? या तो पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, या जीरो हो सकता है। तीनों कंडीशन, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। तो ये होता है डी। तो जैसे यहां पर हमने देखा, ये फिक्स नंबर आया 1 और 2 के बीच में 1, 2 और 3 के बीच में 1, 3 और 4 के बीच में 1। इस 1 जो क्या कहलाया भाई? कॉमन डिफरेंस कहलाया। तो ये है आपका एपी। अब इस एपी में हम क्या करते हैं? इसको हम एग्जाम्पल में और समझते हैं। स्टेप 1 एग्जाम्पल लेते हैं। पहला जैसे है आपके पास 1 2 3, एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं 100 70 40। मैं दो आपको स्टेप बता रहा हूं। स्टेप फर्स्ट हुआ, स्टेप सेकंड में एग्जाम्पल लेते हैं 2 4 6 8, ये सपोज लग गया 48, 3 1 2 9 1 2 6 1 2 3, ऐसा करके आ गया आपके पास 99 सपोज। ये आपके पास नंबर दिख रहा है, स्टेप फर्स्ट एंड स्टेप सेकंड। अब स्टेप फर्स्ट हम क्या देख रहे हैं? दिस नंबर गोज 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, अनंत तक। तो ऐसी कंडीशन है, तो ये कहलाता है क्या? इनफाइनाइट एपी। स्टेप फर्स्ट में क्या हुआ? इनफाइनाइट एपी। स्टेप 2 में हम देखते हैं कि 2 4 6 8 कहां तक के? 48 तक के। मैंने क्या हो गया? यहां पर फाइनाइट हो गया, नंबर इसके आगे नहीं बढ़ा, तो ये कहलाता है फाइनाइट एपी। स्टेप 1 इनफाइनाइट एपी एंड स्टेप 2 फाइनाइट एपी। तो इस प्रकार से ये आपका एपी का कंडीशन रहता है। अब जैसे हम देख लें यहां पर, ये अपने पास जो एग्जांपल आया था 2 4 6 8, यहां पर आपको मिला फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म मतलब ए और कॉमन डिफरेंस मतलब डी।
अब ये फर्स्ट टर्म क्या है, तो फर्स्ट टर्म नाम से स्पष्ट है, पहला टर्म क्या है 2, और ये जो डी है क्या होता है 2 + 2 या 4 - 2, एक ही बात है, या तो हम प्लस करें या इधर से माइनस करें, तो क्या आ गया, ये डी आ गया। तो इसमें आपको मिलता है ये क्या बोलते हैं फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। अब हम क्या करते हैं, हमारा एपी का जो फार्मूला क्या हो जाता है, ए इस प्रकार से ए प्लस डी ए प्लस 2d, इस प्रकार से जो होता है, तो ये कहलाता है जनरल ग्रुप ऑफ एपी। ये जनरल ग्रुप कहलाता है, ये जनरल ग्रुप कहलाता है। अब इसके बाद अब हमने जाना क्या कि फाइनाइट एपी क्या होता है, इनफाइनाइट एपी क्या होता है, जनरल ग्रुप ऑफ एपी क्या है, ये आपको मिल गया। अब हम इसका nth जो टर्म है, nth टर्म ऑफ एपी, ये कैसे फाइंड करते हैं। nth टर्म जैसे हमने देखा क्या, a1 क्या हो गया आपके पास, ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया। a2 क्या हो गया, a प्लस डी हो गया, या इसी को हम कहेंगे तो a प्लस 2 - 1 डी। a3 क्या हो गया, a प्लस 2d या a प्लस 3 - 1 डी। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आप देख रहे हैं 2 माने 2 - 1, 3 माने 3 - 1, इसी प्रकार से हम जाते हैं तो क्या होता है an क्या हो जाता है a प्लस n - 1 इंटू डी। दिस इज कॉल्ड nth टर्म ऑफ एपी। ये n टर्म है, एपी का n टर्म कहलाता है। अब इस nth टर्म में क्या क्या चीजें देखें हम, an इज इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी। an है, n क्या कहलाता है, nth टर्म। a क्या कहलाता है, फर्स्ट टर्म। n कहलाता है नंबर ऑफ टर्म, एंड d कहलाता है कॉमन डिफरेंस। तो इस प्रकार से हमने देखा an एंड d। अब देखिए नंबर ऑफ टर्म्स, अब देखिए नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 ऐसा ये कहलाता है नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसमें यदि 3 चीज आपको नोन है तो एक चीज आपका अननोन तुरंत प्राप्त हो जाता है। जैसे आपके पास an है, a है, n है तो d मिल जाएगा, a है, n है, d है तो n मिल जाएगा। तो ये 3 चीज नोन होना चाहिए, फिर वो आपको चौथा चीज आराम से मिल जाता है। तो ये कहलाता है nth टर्म ऑफ एपी। अब कुछ एग्जाम्पल हम इसके माध्यम से आपको बताएंगे। 2 7 12 यहां पर हमको बोल दिया फाइंड द 10th, क्या क्या हमको मिल रहा है, तो हमें मिल गया फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 2, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू, जैसे मैंने कहा या इसमें कितना प्लस करेंगे तो होगा या इसको माइनस कर दे, बात वही होता है। 7 - 2 इज इक्वल टू 5। 10th टर्म माने क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्म n इज इक्वल टू 10। तब फिर आपको क्या निकालना है, n टर्म a10 निकालना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर a10 इज इक्वल टू a प्लस, या इसको पहले फार्मूला ही लिख लें ज़्यादा अच्छा रहेगा। an हमारा फार्मूला क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी। अब ये हो जाएगा a मतलब क्या हो गया 2 प्लस 10 - 1 इंटू 5, ये क्या हो जाएगा a10, और इस प्रकार से हो जाएगा 2 प्लस 10 - 1 9, 9 इंटू 5 या 2 प्लस 9 5 जब 45, दिस इज हो गया 47। ये हो गया आपके पास a10 कितना मिल गया, इसका जस्ट 10वां पद क्या हो जाएगा 47 हो जाएगा। तो इस प्रकार से होता है। नेक्स्ट एग्जांपल और देख लें, क्वेश्चन कैसे कैसे टाइप का आता है और हमको कैसे उसको सॉल्व करना रहता है। थर्ड टर्म, जैसे हमने देखा वहां पर थर्ड टर्म
ए थ्री क्या होता है, जैसे हमने थर्ड टर्म ए थ्री माने क्या हो गया, ए प्लस 2d, 3 माइनस 1 2d। तो इस प्रकार से ए प्लस 2d क्या हो गया आपके पास 5। 7th टर्म ए प्लस 6d ए 9। अब इस दोनों क्वेश्चन हम देखेंगे, थर्ड टर्म मिल गया और 7th टर्म मिल गया, तो इसमें क्या मिल रहा है आपको, तो इसमें हम देख रहे हैं एक क्वेश्चन आपको मिला, एक क्वेश्चन मिला, इसमें हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या मिलेगा, एक कैंसिल हो जाएगा, 2d माइनस 6d क्या हो जाएगा माइनस 4d इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस 5 क्या हो जाएगा माइनस 4, और d इज इक्वल टू हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ये, और हो जाएगा 4/4 मीन्स 1। डी क्या मिल गया आपके पास 1 मिल गया। और जैसे ही डी आपके पास 1 मिला तो आपको इसका एपी, डिटरमिनेंट एपी क्या हो जाएगा, ए फर्स्ट टर्म में क्या है, सॉरी पहले आपको डी मिला है। अब हम क्या करेंगे, इस डी के मान को एक किसी में भी रख देंगे तो ए का मान मिल जाएगा। सपोज दैट हमने लिखा पुटिंग द वैल्यू इन फर्स्ट हम रख देंगे, क्या हो जाएगा a प्लस 2d इज इक्वल टू 5, या a प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, या a इज प्लस 2 इज इक्वल टू 5, या a इज इक्वल टू 5 माइनस 2 मीन्स 3। a का वैल्यू कितना मिल गया 3 मिल गया। और जैसे ही आपको a का वैल्यू मिला और d का वैल्यू मिला तो हम क्या कर सकते हैं, AP को फाइंड कर सकते हैं। वो AP क्या हो जाएगा, a3 हो गया, फिर क्या 3 प्लस 1, फिर 4 प्लस 1, ये आपको बढ़ते जाएगा तो हो जाएगा 3 4 5, ऐसे करके आपके पास ये मिलते जाएगा आपको। तो कहने का मतलब है कि हमको पूछा डिटरमाइन द एपी, तो एपी आपको मिल जाएगा, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड, ऐसा करके आपको एपी मिल जाएगा ऐसा। तो ये हो गया। नेक्स्ट एक एग्जांपल हम और देखेंगे। वो एग्जांपल है विच टर्म ऑफ द एपी। क्वेश्चन मैंने इसलिए बता रहा हूँ कि डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है। जैसे क्वेश्चन आपने देखा है कि थर्ड टर्म कहा तो आपने ऐसा लिखा, 7th टर्म कहा तो आपने ऐसा लिखा, फिर आपको अकॉर्डिंग टू आपका लीनियर इक्वेशन में 2 इक्वेशन मिला जिसको हमने एलिमिनेटिंग मेथड से सॉल्व कर दिया। अब यह अपने पास कहता है, एक क्वेश्चन हम देखते हैं, which term of the AP, which term of the AP 21 18 15 is 81, also in any term 0, also in any term 0। ये आपके पास क्वेश्चन, which term of the AP क्या है, ये है, ये 81 है। अब ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम गेसिंग करते हैं कि हमको पूछा क्या गया, हमको क्या पूछा गया, which term, दिस इंडिकेट नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म मतलब क्या पूछा गया, n पूछा गया, n इज इक्वल टू व्हाट, दिया क्या गया अपने को, दिया क्या गया, a इज इक्वल टू 21, d इज इक्वल टू 18 माइनस 21 इज इक्वल टू माइनस 3। अब आपके पास ये मिल गया, ये मिल गया। अब क्या है, तो इज 81, दिस इज क्या है, एन कितना है 81। अब हमको 3 चीज मिल गया, ए मिल गया, डी मिल गया, तो एन आपको आराम से मिल जाएगा। तो उस एन को निकालने के हम क्या करते हैं, हमारा जो nth टर्म वाला जो फार्मूला है उस फार्मूला में क्या करेंगे, उसको हम पुटअप करेंगे। हमारा फार्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन कितना है 81 इज इक्वल टू ए कितना है आपके पास 21 प्लस एन माइनस 1 इंटू माइनस 3। सॉल्व करेंगे, 81 इज इक्वल टू 21, इसको करेंगे, इसके साथ इंटू है, माइनस 3 इंटू एन क्या हो जाएगा माइनस 3n, माइनस माइनस प्लस, ऑलवेज क्या होता है इक्वल साइन का मल्टीप्लीकेशन प्लस एंड अनइक्वल का माइनस, तो माइनस माइनस प्लस
3। अब हम करेंगे 81 इज इक्वल टू 21 प्लस 3 24 माइनस 3n, या 81 माइनस 24 इसको इधर ले आएंगे, हो जाएगा माइनस 3n। उसके बाद ये हो जाएगा 81 माइनस 24 क्या हो जाएगा 7 एंड 6 इज इक्वल टू 5। दिस इज 57 इज इक्वल टू माइनस 3n, या n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 57 बाई 3, 3 1 जा 3 1 जा एंड 3 9 जा, तो इनका मान कितना मिल गया ये 19। इसका पॉजिटिव नेगेटिव इसको मतलब नहीं रहता है, नंबर है संख्या, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो क्या है नंबर तो एक क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपके पास नंबर मिल गया। नंबर कितना मिल गया n इज इक्वल टू 19। हमसे पूछा क्या कहा था विच टर्म, कौन सा टर्म, तो 19 टर्म। अब कहता है आल्सो इन एनी टर्म जीरो, क्या उसका कोई टर्म जीरो है, उसको भी चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे, तो उसको हम चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे उसको, क्वेश्चन है आल्सो इन एनी टर्म जीरो, एनी टर्म जीरो माने उसका कोई टर्म जीरो है, तो हम क्या करेंगे उसके लिए क्या पता करना अपने को, फिर n पता करना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर an इज इक्वल टू 0, ये तो आपको मालूम है कितना 21, d भी आपको मालूम है कितना -3। सो हम क्या करेंगे an, वही फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अब हो जाएगा ये 0 इज इक्वल टू ये कितना है 21 प्लस n माइनस 1 माइनस 3, 21 माइनस 3n प्लस 3, अभी हो जाएगा 0। तो 21 और 24, 0 इज इक्वल टू 24 माइनस 3n, आगे बढ़ेंगे 3n इज इक्वल टू 24, या n इज इक्वल टू 24 बाई 3 इक्वल टू 8, n इज इक्वल टू 8। आठवां पद क्या होगा इसका 0 हो जाएगा, तो इसको भी अप्रूव करता है। तो इस प्रकार से हमें दो क्वेश्चन पूछा गया था, विच टर्म एंड कौन सा टर्म 0 है ना, तो दोनों चीज हमको इससे पता चल गया। अब हम नेक्स्ट करते हैं हमने देखा ये nth टर्म ऑफ एपी। अब हमें देखना है कि इस एपी में और क्या होता है, तो क्या होता है सम होता है, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी। सम क्या होता है उसका, तो इसके लिए हमें देखना है कि सम हम करेंगे तो हमारे पास कंडीशन क्या होता है। तो हम देखते हैं कि हमारा फर्स्ट टर्म क्या है ए है, कॉमन डिफरेंस क्या है डी है। अब हम इसको एक हमको सम करना है, तो पहले हम क्या करेंगे इसका जो टर्म है उसको लिखेंगे ए, सपोज दैट क्या हो गया, ये हमको करना है। तो हमारे पास एक जो जनरल ग्रुप ऑफ एपी बनता हो क्या है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ऐसे करके जाता है। तो अब हमको सम करना है, तो हम क्या करेंगे लेट एस डिनोट, एस जो है डिनोट करता है क्या करता है सम को, सम ऑफ एपी को डिनोट करता है। तब क्या हो जाएगा एस इज इक्वल टू ए प्लस डी, ए प्लस 2d लेस देन ए प्लस n माइनस 1, और ये d, ये हो गया। अब इसी नंबर को हम क्या करेंगे रिवर्सिंग में ले लेंगे, इधर आपका आगे है a प्लस n माइनस 2d, a प्लस n माइनस 1d, ऐसा है आगे में। तो अब ये हो गया इस स्थिति में। अब इस नंबर को क्या करें रिवर्स कर दें, ये था क्या, इसको रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा उसका सम क्या हो जाएगा एस इज इक्वल टू, दिस इज फर्स्ट, एस इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1d प्लस ए प्लस n माइनस 2d, इस प्रकार से a प्लस d एंड प्लस a, यह आपको स्थिति मिल गई। दिस इज सेकंड, ये सेकंड स्थिति बना आपके पास।
अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करेंगे। नाउ एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो नाउ एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, s प्लस एस क्या हो जाएगा, 2s इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन टू डी, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस एन माइनस टू इंटू डी। इस प्रकार से फिर इधर हो जाता है a प्लस एन माइनस वन एन माइनस टू प्लस a प्लस डी एंड a प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस a, कितने टाइम्स, n टाइम्स। अब हम देखते हैं कि a प्लस ए 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, a प्लस डी प्लस ए प्लस एन माइनस वन टू इंटू डी, ये भी हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस प्रकार से जाते जाते क्या हो जाता है, फिर यहां भी आता है क्या, लास्ट रुक में ले रहा हूं, a प्लस एन माइनस वन डी, ए प्लस ए 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हो जाएगा कितना, n टाइम्स। ध्यान देना n टाइम्स, टाइम मीन्स मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2s इज इक्वल टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी n टाइम्स इंटू n, या s इज इक्वल टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी n बाई टू, या इसी को हम सीधा लिखते हैं n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। दिस इज द रिक्वायर्ड सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी। ये सम है एस, अब इसी को हम क्या कहते हैं, इसमें एस एन। नाउ अब हम क्या करेंगे, इससे संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन आएगा, हमको यदि दिया गया है क्या, a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3 एंड an इज इक्वल टू 50। हमको बोला क्या, फाइंड द सम, ये हमारे पास क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा, हमारे पास जो फार्मूला है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ट्वाइस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एस एन ए एंड डी। इस चारों चीज में से आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो ए दिखाई दे रहा है, डी दिखाई दे रहा है, और क्या दिखा है, ए एन दिखाई दे रहा है। मैंने आपको क्या चाहिए, सम के लिए ए चाहिए, डी चाहिए, और क्या चाहिए, एन कहां से मिलेगा, तो यहां से मिलेगा, एन की जोड़ 50, एन की जोड़ क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दिस इज nth टर्म ऑफ एपी। एन कितना है 50, यस, ए कितना है 5, यस, एन माइनस वन, डी कितना है 3, तो हो जाएगा 50 इज इक्वल टू 5 प्लस 3n माइनस 3, 50 इज इक्वल टू 5 माइनस 3, 2 प्लस 3n, 50 माइनस 2 इज इक्वल टू 3n, 48 इज इक्वल टू 3n, या n इज इक्वल टू 48 बाई 3, दिस इज 1 and 6। n का मान कितना मिल गया, 16 मिल गया। जैसे हमको n का मान 16 मिला, a मिल गया, d मिल गया, n मिल गया, हम क्या करते हैं, सम निकाल सकते हैं। सम कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। अब हमें सम का फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में ट्वाइस ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। अब यहां पर हम क्या कर देंगे, इसके वैल्यू पुटअप कर देंगे। एस एन माने एस 16 इज इक्वल टू 16 बाई टू 2 इंटू 5, यस, प्लस एन 16 माइनस 1 इंटू 3। नाउ सॉल्व करेंगे, 16 बाई 2 8, 2 5 जा 10 प्लस 16 माइनस 1 15 इंटू 3, 8
10 प्लस 15 3 जा 45। नाउ 8 डायरेक्ट कर देंगे, 10 प्लस 45 55 एंड 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 और 4 44। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। 10 45 55, 8 5 जा 40 4 एंड 8 5 जा 40 44। दिस इज, हमको पूछा फाइंड द सम। सम क्या हो गया? 440 440। तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन मिलता है। नेक्स्ट और हम एग्जांपल देखेंगे, उसको कैसे करेंगे। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एपी इन विच डी इज इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149। अब यहां पर देखिए हमको क्या मिल रहा है। तो हमको मिल रहा है फर्स्ट 22 टर्म्स, माने n मिल गया। यस, n इज इक्वल टू 22। d मिल गया। यस, d मिल गया 7। अब क्या नहीं मिला अपने को? a नहीं मिला। a कहां से मिलेगा? यस, a मिल जाएगा। 22 टर्म्स, ये क्या है? a 22 मीन्स क्या होता है? a प्लस 21d। ये क्या है? 149। यस, a प्लस 21 इंटू डी क्या है? 7 इज इक्वल टू 149। a प्लस 7 और 14 इज इक्वल टू 149, या a इज इक्वल टू 149 मीन्स माइनस 147, a इज इक्वल टू 2। फर्स्ट टर्म मिल गया 2, फर्स्ट टर्म मिल गया, n मिल गया, d मिल गया। आफ्टर दैट हम सम ज्ञात कर सकते हैं। वो सम क्या हो जाएगा? एस 22 इज इक्वल टू 22/2 ट्वाइस ए प्लस n-1 इंटू डी। अब एक 22/2, सॉरी हमको सीधा सीधा मान रख देना था। आइए रख देते हैं। 2 इंटू 2 प्लस 22 माइनस 1, डी कितना? 7। यस, ये हो गया 11, 2 2 जा 4, 21 इंटू 7। 11 4 प्लस 7 40। 11 इंटू 151। अब हो जाए 11 1 जा 11, 11 5 जा 55, 156 और 11 1 जा 1 5 6। दिस इज द आंसर। 11 1 जा 1 11, यस, 11 5 जा 55 और 6 16 और 6। यस, ये हो गया आपके पास H22 का फर्स्ट 22 टर्म्स का सम। ऐसे क्वेश्चन रहता है कहीं कहीं पर जो अपने को थोड़ा सा घुमाता है, बट उसका सॉल्यूशन अपने को आराम से मिल जाता है। आइए देखते हैं वैसा क्वेश्चन। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज ये, इसके आधार पे हमको ये सारे क्वेश्चन पूछा गया। तो इसको हम अब कैसे हल करेंगे? तो पहले हम समझे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। सम में क्या होता है? Sn। यस, Sn इज इक्वल टू 4n माइनस 3n स्क्वायर। सम शब्द आया, जैसे ही सम शब्द आया हम क्या किया? उस s से डिनोट कर दिया। Sn इज इक्वल टू दिस। अब हम क्या करेंगे? S1 n का वैल्यू हम 1 रख दिए तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। S2 निकालेंगे, n का मान 2 रखेंगे। 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, 4 2 जा 8 माइनस 2 2 जा 4, क्या हो गया? 4। फिर हम देखेंगे S3, 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, 4 3 जा 12 माइनस 9, क्या हो गया? ये 3 हो गया। फिर हम आगे बढ़ेंगे। S4 क्या हो जाएगा? 4 इंटू 4 माइनस 4 का स्क्वायर, 16 माइनस 4 16, क्या हो जाएगा? ये 0। S5
यस 4 इंटू 5 माइनस 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 20 माइनस 25 इज इक्वल टू -5। इतना हमने निकाल लिया। अब हमें क्या कह रहा है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म S1 क्या है, 1। हमने कहा फर्स्ट टर्म क्या हो गया, फर्स्ट टर्म 1। अब हमें सेकंड टर्म निकाल, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। फर्स्ट टू टर्म बोला है तो फर्स्ट टर्म मिलेगा, सेकंड टर्म नहीं मिला, सेकंड टर्म कैसे मिलेगा, तो A2 फर्स्ट टर्म में क्या है A1, तो A1 क्या है, A1 या S1, ये क्या है 1 हो गया। अब सेकंड टर्म में क्या हो जाएगा, A2 इज इक्वल टू S2 माइनस S1, ये हो जाएगा S2 कितना 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। फर्स्ट टर्म आपको मिला क्या 1, सेकंड टर्म में मिला क्या 3। अब हमको क्वेश्चन क्या, हमको पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, यस 1। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, फर्स्ट टू टर्म सम क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4। दिस इज सेकंड आंसर फर्स्ट टू टर्म का। फिर कहता है व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म क्या है, तो सेकंड टर्म अपने सेकंड टर्म मिले, सेकंड टर्म क्या मिला अपने को 3 मिला। अब कहता है थर्ड टर्म, टेंथ टर्म एंड थर्म फाइंड करो, यस फाइंड कर देते हैं। कैसे होगा फाइंड, थर्ड टर्म, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा A3 मतलब S3 माइनस S2, S3 अपने पास कितना आया था, S3 3 3 जा 4 3 जा 12 और 3 3 जा 9, कितना आया 3 आया था, तो हो जाएगा 3 माइनस S2, S2 कितना आया था आपके पास 4 इंटू 2 8 और माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो हो जाएगा क्या 4, तो 3 माइनस 4 क्या हो जाएगा ये 4, तो इस प्रकार से हो जाएगा ये -1। ये कितना मिल गया आपके पास, -1 मिल गया। अब अपने को पूछा टेंथ टर्म, तो हम टेंथ टर्म निकालने जाएंगे। टेंथ टर्म क्या हो जाएगा S10 माइनस S9। अब ये क्या हो जाएगा S10 मतलब 4 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 माइनस 9 का स्क्वायर, 4 10 जा 40 माइनस 100 माइनस 4 9 जा 45 माइनस 81। अब ये कितना हो जाएगा 40 माइनस 100, ये हो जाएगा आपके पास कितना -60 माइनस, इसी तरह रहेगा यहाँ पर, ये हो जाएगा -81 और प्लस 45 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और हो जाएगा 3, कौन सा माइनस साइन के साथ। अब हो गया -60 और माइनस माइनस प्लस 36, तो ये कितना हो जाएगा 24, कौन सा -24। उसी प्रकार से आपको पूछा क्या nth टर्म, nth टर्म क्या हो जाएगा Sn माइनस Sn-1। देखिए आप ध्यान समझ लीजिए, जैसा हमको पूछा गया है टेंथ सेकंड फर्स्ट, तो सेकंड बनेगा S2 माइनस S1। उसी प्रकार से ये nth टर्म तो Sn माइनस उसका पहला टर्म Sn-1। अब इसको निकालने के हमें करना पड़ेगा Sn माइनस Sn-1, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू n माइनस n स्क्वायर, ये क्या हो गया Sn हो गया माइनस Sn-1, तो हो जाएगा 4 इंटू n-1 माइनस n-1 का होल स्क्वायर। ध्यान समझिए, बहुत सावधानी पूर्वक में इसको करना पड़ता है। 4n माइनस n स्क्वायर, यस माइनस, ये हो जाएगा 4n माइनस 4, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस ब्रैकेट लेना पड़ेगा n-1 होल स्क्वायर, n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, आफ्टर देन 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1। फिर हम चलेंगे 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n माइनस
अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पर कौन कौन सा चीज़ पहले आ रहा है उसको लिख लीजिए। पहले हम क्या लिखेंगे, माइनस एन स्क्वायर को पहले लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू उसके एक्सपोनेंट, माइनस एन स्क्वायर, यस, 4n प्लस 2n प्लस 6n माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5, इस प्रकार से हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे, 4n स्क्वायर, 4n माइनस n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, यस, माइनस 6n और प्लस 5, माइनस कैंसिल हो गया, 4n माइनस 6n कितना हो गया, माइनस 2n और प्लस 5, या इसको हम कर सकते हैं 5 माइनस 2n। दिस इज आंसर क्या, Sn माइनस Sn माइनस 1। तो इस प्रकार से सभी का आंसर हम लोग, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म हम निकाल लिया, फिर हमने निकाला सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, वो भी हमने निकाल लिया, व्हाट इज द सेकंड टर्म वो भी हमने निकाल लिया, S2 माइनस S1 करके, आफ्टर देन थर्म निकाला S3 माइनस S2 करके। इस प्रकार से अपने को क्या मिलता है, आंसर मिलते जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के आधार पर हमको कैसे हल करना है, क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ खत्म होता है। तो हम पर स्टार्ट होता है, हमको जहाँ से आंसर प्राप्त करना रहता है वहीं से हम चालू करते हैं। यहाँ पर देखो सम ऑफ, ये हमको बोला गया था, सम हमने एस लगाया, एस लगा दिया, एस एन इजिकल टू 4n माइनस 3n स्क्वायर, फिर यहाँ से आपको हल मिल जाता है। तो इस प्रकार से आपका ये एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये आपका कॉन्सेप्ट एंड प्रॉब्लम्स आपके पास रखा।